मैं तो 1982 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जिनकी सिफारिश है, जिनके पास पैसा है, जो रैलियां करते हैं, उन्हीं को टिकट दी जा रही है। अब जो हो गए आया राम गया राम ज्यादा है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं नहीं, वो कपिल शर्मा वाला काम करते हैं आरएसएस के लोग। हाँ ही वो और तो इनके पास कुछ है नहीं। क्या लगता है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस खत्म हो रही है? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जुमलेश्वर महाराज। जुमलेश्वर महाराज ने 15-15 लाख के लालच दे दिए लोगों को। आपके पास आए हैं 15 लाख में से कोई 1 रुपया 2 रुपया आया कोई? 8500 का वादा तो आप लोगों ने भी किया था, कई स्टेट वो तो आप लोगों ने भी नहीं दिए। जो आदमी चले हुए कारतूस हैं फूज हो रहे हैं। सुल्तान जडोला की बात कर रहे हैं। सुल्तान जडोला ही लगा लो आप। अब हुड्डा साहब ने पीछे लोगों को मंत्री रखा, वही पार्टी छोड़ के भाज गए थे। बीच में छुरा मार के भाग्या हुड्डा साहब के, बीच में छुरा मार के भाग्या हुड्डा साहब के, बीच में छुरा मार के भाग्या हुड्डा साहब के। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। लगातार तमाम सियासतदानों से बातचीत करते हैं हम, तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। हम चौधरी उज्जवल सिंह, इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इन्होंने भी अपना जो फार्म है वो भर दिया है एक प्रत्याशी के तौर पर, और कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ने वाले नेताओं से जो है आवेदन मांग रही थी। चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उज्जवल जी, जिस तरह से पार्टी ने आवेदन मांगे थे तो आपने भी आवेदन किया है, कहां से आवेदन किया है और क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? मैंने पुंडरी से आवेदन किया। पुंडरी से। तो कितनी मजबूती मानते हैं? पुंडरी में बहुत एक लंबी कतार है नेताओं की, और जो नेता खुलकर ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, कोई कहता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का हाथ है, कोई कहता है कुमारी सैलजा का हाथ है। तो इस तरह से बहुत लंबी फहरिस्त है जो लोग, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो और सेंटर के बहुत बड़े नेता का हाथ है, इस तरह से, क्योंकि सज्जन ढुल जो है उनके भी कहते हैं कि संबंध पुराने हैं। तो अगर इन लोगों की बात करें तो आप कहाँ अपने आप का आंकलन करते हैं? मैं इन सब से अपने आप को पीछे मानता हूँ। ये बड़े लीडर हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और लीडरों का काम है लोगों को उकसाना, उकसा के उनको गुमराह करना। हम तो गुमराह नहीं करते। अच्छा, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराही कर रहे हैं। सज्जन ढुल, सतवीर भाना, सुल्तान जडोला। भाई टिकट तो एक ही आएगी। अच्छा। जिनकी जेब में है उन कोई फाड़ के कोई और ले जाएगा जेब से। ये तो जेब में टिकट लिए बैठे हैं। अच्छा, ये पहले ही टिकट लिए बैठे हैं। पहले लिए बैठे हैं। अच्छा, अगर आपकी मजबूती की बात करें तो कहाँ आपको ये लगता है, क्योंकि ये लोग तो बड़े बड़े झलसे, जुलूस, रैलियां कर चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं का अपना दमखम दिखा चुके हैं, कहीं ये नहीं लगता है कि आप यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप पिछड़ रहे हैं उस रेस से? अगर मैं इंटरव्यू दे के पिछड़ रहा हूँ, इन्होंने कौन सी 50,000 लोगों की रैली कर दिया सी। क्या लगता है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस खत्म हो रही है? गुटबाजी के नहीं, ये जो जुमले थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जुमलेश्वर महाराज। जुमलेश्वर महाराज ने 15-15 लाख के लालच दे दिए लोगों को। उन्होंने सोचा भी कांग्रेस वाले क्या देंगे, ज्यादा ज्यादा 340 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, और कोई और बिजली कम रेट रख लेंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। वो 15 लाख एकदम जो हवा इन लोगों में हवा में बह गए लोग, बह के। आपके पास आए हैं 15 लाख में से कोई 1 रुपया 2 रुपया आया कोई? नहीं आया। तुम्हारे पास तो है, किसी का हमने तो सुना नहीं भी किसी के पास आया हो। तो ये तो 8500 का वादा तो आप लोगों ने भी किया था, कई स्टेट में चुनाव में वादा किया था, वो तो आप लोगों ने भी नहीं दिए। जो कांग्रेस ने वादा किया था 8500 रुपए का, वो किया था भी सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम ऐसा बजट और ऐसी रूपरेखा देश में तैयार करेंगे जिससे 8500 रुपए जो आदमी बेरोजगार है उसको मिलेंगे, ना कि धन्ना साहब को या किसी IAS ऑफिसर को मिलेंगे। जो आदमी बेरोजगार है, जिसके ऊपर इनकम आय सोर्स नहीं है, उसको 8500 रुपए मिलेंगे। वो तो मिलने थे। अच्छा जी, बिल्कुल। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला दावा कर रहे हैं पिछले काफी समय से कि मुझे जितवाओ, ये राज आपकी ड्योढ़ी पर ले आके रख दूंगा। इनकी हार का क्या कारण मानते हैं? रणदीप सिंह तो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ भाई? कारण क्या मानते हैं? पता नहीं, मैं तो उसके बारे तो कुछ मुझे आज तक समझ आई नहीं। अच्छा, यानी कि नकार रही है कैथल में, तो लोग नकार रहे हैं कांग्रेस को। नहीं, पिछली बार भी रणदीप सुरजेवाला मेरे ख्याल में 1230 वोटों से लूज करे थे इलेक्शन। अगर थोड़े से स्करिया और हो जाते तो 600-700 वोट की और जुड़ती, फिर भी जीत जाते हो। उज्जवल जी, लेकिन गैप बहुत बड़ा हो गया। अब लोकसभा चुनाव में 17-18 हजार से फिर कांग्रेस हार गई। जो पिछली बार लोकसभा थी, जब नया बिसानी इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम में गैप मेरे ख्याल में 50-60 हजार वोटों का था जी। अब ये कम से कम कांग्रेसियों का आप इतनी हिम्मत रखो, 50-60 हजार के गैप को 17 हजार पे ले आए।
उसमें लूज कौन होया? बीजेपी लूज हुई है, कांग्रेस थोड़ी। कांग्रेस ने तो गेन करी है। अच्छा, हाँ जी, इसमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई देती है। तो लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी? कांग्रेस की हरियाणा में, मैंने आपसे लोकसभा के दौरान एक बात कही थी भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतेगी, कही थी ना आपसे जी। वो हमारी पार्टी से कुछ टिकटें गलत बट गई। गलत टिकट बटने की वजह से सीटें लूज हुई हैं, नहीं तो हमारे 10 सीट फेर भी थी। अभी एक सर्वे देखा था मैंने रवीश कुमार का कल, जो टीवी पत्रकार हैं बड़े, और एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे कुरैशी साहब, और कई और संस्थाएं, उन्होंने कहा भी जो 5 करोड़ वोटों की हेरा फेरी हुई है, इसका हिसाब का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन? जो जैन साहब हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें कहते हैं 3 सीटों में गड़बड़ हरियाणा भी है, मैं भी ये वोट बैंक की जी 3 सीटों में। ऐसे राजस्थान में भी बता रहे हैं, अभी राजस्थान में इनकी 13 सीट आई हैं, 13 नहीं आनी थी, इनकी आनी थी 5, 8 होगी वहां भी करके। ऐसी कोई सी स्ट्रेटेजी ने गड़बड़ नहीं, 5 करोड़ कोई वोट कम नहीं होता। अच्छा, गड़बड़ से चुनाव जीतते हैं? गड़बड़ से चुनाव जीतते। कांग्रेस वालों ने भी खूब गड़बड़ की हुई है, कभी इनके घर ईडी पहुंच जाती है, कभी इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, कभी सीबीआई पहुंच जाती है, कभी इनके पास जो भू माफिया इनको कहा जाता है कि इन्होंने गलत तरीके से जमीन खरीद कर वाड्रा को दे दी, इस तरह की बातें बहुत सामने आ रही है। लगता नहीं कि गलत तो आप लोग भी करते हैं? इनकी करनी और कथनी फेर फर्क है। जो मैं बीजेपी के लोगों को देखता हूँ, आज से 10 साल पहले भी देखता था, उससे पहले भी देखता था, ये बसों में लटक के आते थे, बसों में लटक के आते थे। और मैंने इनको मनोहर लाल जी को भी देखा है, इसके मुंह पे बड़े बड़े दाग होते थे, मच होते थे बड़े बड़े। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तो मुछ नहीं रहा है इसके पास, और अभी इसने चुनाव में भरा था, अभी मनोहर लाल जी के पास इतने करोड़ रुपए इसके खाते में है। और जो ये लोग बसों में लटक के आते, सबके पास फॉर्च्यूनर, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ी इनके पास कहाँ से आई है? ईडी तो वहां जानी चाहिए। ये तो राजनीतिक द्वेष में, विरोध में ईडी जाती है, विरोध में जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले 1 महीने के अंदर जेल में जा सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में गरीब लोगों को 400 गज के प्लाट दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में किसान को सबसे अच्छी सुविधा दी। अगर इसमें पंजाब के अंदर 272 रुपए का यूरिया है, तो हरियाणा में 160 रुपए का होता था। आप सुई से लेके और ट्रैक्टर, बस, कार, जीप की बात कर लो, पंजाब में अगर वो 5 लाख का है तो हरियाणा में वो 4 लाख का होता था, 1 लाख रुपए छूट होती थी। अब वही जो पंजाब में 5 लाख का है, हरियाणा में 8 लाख का है। इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए। मैं जब भी कोई लाइसेंस रिन्यू कराता था, उसके 15, 20, 50 रुपए लगते थे। अब 1 साल की फीस हर चीज की इनकी 500, 700 रुपए है। तो ये तो लूट और कसूट के लोग हैं। कौन? बीजेपी वाले। अच्छा, नाम लेते हैं कांग्रेसियों को। अगर कांग्रेसियों ने, इन्होंने कहा अभी कांग्रेसियों ने 2G घोटाला कर लिया, भाई सरकार तुम्हारी 10 साल से, कोर्ट ने बरी कर दिया, तुम कहाँ सो रहे हो? ये करे कोला घोटाला कर लिया, कोला घोटाला कर लिया, उन्हीं को टिकट दे दी तुमने। तो घोटाला किसने कर लिया? घोटाला तो इन लोगों ने करा है। अच्छा, तो इन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे आप कह रहे हैं, कुछ जनता समझेगी अब की बार लाएगी बदलाव, आप लोगों की पार्टी आएगी सत्ता में? मैंने तो लोगों से जो बात करी है, जैसे मैं 100 लोगों से मिलता हूँ पर डे में, गांव में, देहात में, काफी दूर तक जाता रहता हूँ। लोगों से मैंने बात करी, 70 लोगों से बात होती है तो 30 लोग कहते हैं जी मुश्किल है, और 70 लोग ये कहते हैं जी इस बार तो 65-70 सीट प्लस आएगी कांग्रेस। अच्छा, ऊपर आएगी, नीचे नहीं रहेगी जी। चलो, अब देखना है कांग्रेस ने भी वो टिकट दागी बागी को दे रही है, किसको दे रही है? निष्ठावान को देगी, नए, अब पूंडरी हल्का है ये। अगर आपको दे दी तो आप कांग्रेस में रहेंगे, नहीं तो फिर और नहीं, मैं तो कांग्रेस में रहूंगा। कांग्रेस का कार्य, मैंने 1982 से हूँ, मेरे बाप दादा पुश्तैनी कांग्रेसी हैं। 1954 से मेरे बाबा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे कांग्रेस के। तो आपकी नजर में कौन ठीक है, किसको टिकट मिलनी चाहिए? मेरी नजर में पूंडरी में एक्सपेरिमेंट नए आदमी पे होना चाहिए। अच्छा, फ्रेश आदमी पे जी। जो आदमी चले हुए कारतूस से फूज हो रहे हैं, उनको लोग ना वोट देंगे, उनके ऊपर लांछन 100 तरह के हैं। तो नए आदमी को अगर टिकट देंगे, नए आदमी को लोग एमएलए बनाएंगे, 100% बनाएंगे। मैं पूंडरी में घर घर जाता हूँ, मेरे लोगों से बात हुई भी अगर नए आदमी को टिकट दिया तो जीतेंगे, पुराने को नहीं जीतेंगे। अब हुड्डा साहब ने पीछे लोगों को मंत्री रखा, वही पार्टी छोड़ के भाज गए थे। नहीं भाजे तो बताओ, भूपेंद्र हुड्डा की सिक्योरिटी वो देखती रही, वो अपना अमित शाह की रैली में बैठे तो ऊपर गए। सुल्तान जडोला की बात कर रहे हैं? सुल्तान जडोला ही लगा लो आप।
हाँ, लगा लो क्या, वही वही भाई 10 साल मला जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री बनाया और वो अपना गुपचुप तरीके से वहां जींद में अमित शाह के स्टेज पर में छुरा मार के भाग गया हुड्डा साहब के। और वो कह रहे हुड्डा साहब मेरे को टिकट देगा जी, तो क्या कहते बस की देगा नेल की देगा। आपके घर में अगर कोई आदमी चोरी चकारी कर ले क्या आप उस पर विश्वास फिर भी करोगे? अच्छा, यानी आपसे पूछ रहा मैं, करोगे? यानी कि हुड्डा का चोर है सुल्तान जडोला। कांग्रेस का चोर है मैं तो कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, तो ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों शामिल करते हैं? पता नहीं भी ये कहाँ कोई थली चली की राजनीति करे, हमें तो पता नहीं इस चीज का। तो कहाँ हुड्डा से चूक रह गई या क्या? पता नहीं कहाँ चूक करते हैं, क्या होता है राजनीति में। कई बार आंखों देखते देखते भी मक्खी खानी पड़ जाती है लोगों को। अच्छा, नेताओं को भी खानी पड़ जाती है। अभी चलो एक नहीं तो दो सही। सुल्तान जडोला तो बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अब की बार तो मैं ही विधायक बनूंगा। चलो वो तो लोगों ने देखना बनेगा नहीं बनेगा। मैं तो जो उसकी पिछली बैकग्राउंड है वो बताइए आपको भाई। ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल इसको न 5 साल इसको सीपीएस रखा जी। कम से कम इसने जाना था, पीछे से चला जाता। अच्छा, एहसान फरामोशी हो गई। सबसे पहले भाग गया, सबसे पहले एक दिन भी नहीं लगाया। हुड्डा की सिक्योरिटी सीआईडी फैल होगी। घर में गाड़ी खड़ी सरकारी, वो कह रहे हैं अभी कहाँ है ये, बोले जिसके सर में दर्द हो रहा गोली लेके सो रहा। ये अपना इसकी डॉक्टर की गोली लेके सो रहा। वो उनको सिक्योरिटी ने टीवी में देखा सुल्तान जडोला तो अमित शाह की रैली में होगा भी हरियाणा सरकार से बगावत। देखो बोला ये सीपीएस यहाँ आ गए। तो ऐसे लोगों को भूपेंद्र हुड्डा टिकट देगा? तो ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत है। नहीं वो है ये पहचान होगी पहचान। ये मुख मिट्ठू हैं, अपने आप ही टिकट, अपने आप ही स्वयंभू हैं। ये स्वयंभू लीडर हैं। अच्छा, इनके बारे में कहा था स्वयंभू लीडर। हाँ, स्वयंभू लीडर। चलो ठीक है, तो ये चर्चा इसलिए जरूरी है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँ, आज मेरे प्रदेश और देश के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। वो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, 5-5 7 लोग लाख लाख रुपए महीने साल की किस्त भरते हैं, बीमे कराते हैं। ये कहते हैं 10 साल के बाद गाड़ी नहीं चलेगी आपकी, इसको बंद कर दो। तो जो देश के अंदर 85 साल के, 80 साल के, 70 साल के लीडर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बैठे हैं, उनकी तो टांगों में कहीं पेन नहीं हो रहा है। ये लोग अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पे टैक्स मिले हुए हैं फैक्ट्रियों के मालिकों से, मैन्युफैक्चरिंग से मिले हुए हैं। क्यों परेशान करें लोगों को? मेरी देश की जनता से अपील है, इन लोगों को देश से भगाएं और इनके काले कानून खत्म कराएं इनके। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह लगातार चर्चा करते हैं हम तमाम सियासतदानों से, जो सियासत में इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं? पुंडरी की सियासत में एक बड़ा बयान, क्योंकि कांग्रेस में सुल्तान जडोला शामिल हुए तो लोगों को भी पता है कि किस तरह से जिसको उसने जो है मंत्री बनाया है जिसने, और उसी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना, इसको आप क्या कहते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि अब की बार पुंडरी में कौन जिताऊ चेहरा हो सकता है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।